ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे धुविमचलमणोभवं गतिं पत्ते। मोक्षामि समय पावनं मणिमो सुधकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। संबर अधिकार अपना चल रहा है। गाथा 186 के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। तात्पर्य व्यक्ति टीका के माध्यम से इस 186 नंबर की गाथा की चर्चा बाकी रह गई थी। इसको अपन यहाँ पर विचार करते हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा के अनुभवपूर्वक संवर होता है और शुद्धात्मा की उपलब्धि भेद विज्ञान होने पर ही होती है। और भेद विज्ञान करने के लिए लक्षणों से उस शुद्धात्मा का ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि मिली हुए पदार्थों में से जो अपन को किसी पदार्थ को भिन्न करना है तो उसका जो चिन्ह होता है जुदा करने वाला वो लक्षण है। तो उस लक्षण से जब हम शुद्धात्मा को देखेंगे और उसको सबसे पृथक अपने ज्ञान में ग्रहण करेंगे तभी उसकी उपलब्धि होती है। ऐसा वो क्रम है कि भेद विज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति होती है, आत्मानुभूति पूर्वक संवर होता है, संवर पूर्वक ही आश्रमों का निरोध होकर के और संपूर्ण कर्मों की निर्जरा और मोक्ष होता है। एक क्रम है उसका। उसी बात को जो है इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। तो देखिए तात्पर्य व्यक्ति 366 पेज है। अब कैसे शुद्धात्मा की उपलब्धि के कारण संवर होता है ऐसा पुनः पूछते हैं। उसके लिए यहाँ जो आचार्य देव ने गाथा दी है, शुद्धंतु व्याणंतो शुद्धमेवप्ययम लहदि जीवो। भावकरम द्रव्यकरम तथा नो कर्म रहित अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप शुद्धात्मा को निर्विकार सुखानुभूति लक्षण रूप भेद ज्ञान से विशेष जानता हुआ अनुभव करता हुआ जीव ज्ञानी होता है या जीव ज्ञानी है। ऐसा जिसके जीवन में चल रहा है वो जीव ज्ञानी है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित और अनंत ज्ञानादि गुण स्वभाव रूप ऐसे शुद्धात्मा को निर्विकार सुखानुभूति लक्षण रूप भेद विज्ञान से जिस समय ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा को धारा प्रवाही ज्ञान में ग्रहण करके अनुभव किया जाता है, उस समय शुद्धात्मा की अनुभूति पूर्वक अंदर में
निराकुलता रूप सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। तो जब शुद्ध आत्मा को ग्रहण किया जाता है तो स्वरूप के अनुभव में ज्ञान के साथ साथ अतीन्द्रिय आनंद या अतीन्द्रिय सुख भी साथ में प्रकट होता है। इसलिए शुद्धात्मा के ऐसे निर्विकार शुद्धात्मा की जब अनुभूति होगी तो उसके साथ सुखानुभूति लक्षण दिया उसका मुख्य। क्यों कि ज्ञान तो प्रकट है, परंतु सुख तो जब ही प्रकट होता है जब आत्मा को अनुभव में ग्रहण किया जाता है। इसलिए निर्विकार सुखानुभूति लक्षण रूप भेद विज्ञान से विशेष जानता हुआ, विशेष जानता हुआ माने सविकल्प दशा में जानता हुआ नहीं, अनुभव करता हुआ। विशेष का अर्थ होता है मात्र पहले जो निर्णय करने के काल में जो सविकल्प दशा में ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपन ने सविकल्प ज्ञान में जाना था, वैसा मात्र अकेला नहीं। यहाँ कहते हैं अनुभव करते हुए विशिष्ट ज्ञान में जीव ज्ञानी होता है। जब अंदर में अपने उस निःशुद्धात्म तत्व को निर्विकल्प होके ग्रहण किया जाता है तो आनंद सुखानुभूति पूर्वक ऐसे उस आत्मा की अनुभूति होती है और तभी जीव ज्ञानी बनता है, सम्यक दृष्टि बनता है। इसके पहले सम्यक दृष्टि नहीं बनता है। तो ऐसा जीव ज्ञानी है। तो ऐसा गुण विशिष्ट जीव जिस प्रकार के शुद्ध आत्मा को ध्याता है, जो ऐसा जो भेद विज्ञानी आत्मज्ञानी जीव हो गया, तो अब वो जीव क्या करता है, अब जिस प्रकार के शुद्ध आत्मा को ध्याता है या उसकी भावना करता है उसी प्रकार की ही शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। जिसको भाता है ध्याता है उसी को परिणति में पाता है। अनादिकाल से जीव ने काय को भाया, संसार को भाया, संसार के संयोगों को, भोगों को, संसार के सुख आदि को ऐसा निरंतर बाहर में भाता रहा, शरीर आदि रूप अपने को भाता रहा, इसलिए चतुर्गति रूप परिभ्रमण करता रहा। तो कहते जिस प्रकार के शुद्धात्मा को ध्याता है उसकी भावना करता है उसी प्रकार की ही शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। किस कारण से शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है ऐसा प्रश्न होने पर तो कहते क्योंकि उपादान कारण के समान ही कार्य होता है। कार्य कैसे होता है, कारण अनुसार कार्य होता है। जैसा कारण हो वैसा कार्य होगा। जैसे अपन जो है किसी भी चीज़ में नमक डालेंगे तो वो चीज़ खारी हो जाएगी, शक्कर डालेंगे तो मीठी हो जाएगी, मिर्च डालेंगे तो मिर्च चिरपिरी हो जाएगी। ऐसे ही जब अपन अपने शुद्ध आत्मा को ध्याएंगे तो शुद्ध आत्मा को ही पाएंगे। कार्य कैसा होगा उसी के अनुसार अपना कार्य होगा। तो यहाँ पर कहते हैं क्योंकि कारण अनुसार कार्य होता है, तो ऐसे इस हेतु के अनुसार जैसे आत्मा को अपने धारा प्रवाही ज्ञान में क्या है अनुभव करता है, भाता है, वो परिणति में वैसे ही आत्मा हो जाता है। यह हेतु है। जानंतु अशुद्धम अशुद्धमेव प्रियम लादी, और आत्मा को अशुद्ध मिथ्यात्वादि रूप परिणत जानता अनुभव करता हुआ अशुद्ध अर्थात नर नारकादि रूप ही आत्मा को प्राप्त करता है। कौन है ऐसा जो प्राप्त करता है, कहते हुए अज्ञानी जीव है। ऊपर शुद्ध आत्मा को कौन का प्राप्त करता है तो कहते ज्ञानी जीव है, वेद विज्ञानी जीव है। तो ये दो प्रकार के जीव हैं, या तो ज्ञानी या अज्ञानी। तो ज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही क्या है अपना स्वरूप जानता मानता अनुभवता है, उसी को ध्याता है, तो वैसे ही हो जाता है। जैसा ध्याता है भावना भाता है वैसे ही पाता है। तो अभी तक जीव ने मिथ्यात अज्ञान कसाय संयोग आदि को भाया। अज्ञानी जीव क्या भाता है अपने को शरीर आदि रूप,
तो वैसे ही शरीर आदि चतुर्गति में प्राप्त होते रहते नर नारक आदि में। तो अभी जो है यहाँ पर कहते कि भैया अगर तुम्हारे लिए सुखी होना है, यदि मोक्ष की है कामना, तो क्या करना? तो अपने चैतन्य स्वरूप जीव को जानो मानो, उसका अनुचरण करो, उसी की सेवा करो, उसी को पहचानो जानो और उसी की सेवा करो। तो तुम्हारे लिए उस शुद्धात्मा के पास जो होगा, दृष्टांत दिया जैसे राजा की सेवा करता है तो राजा भी उसको अपना धन संपत्ति आदि दे करके उसको धनाढ्य बना देता है जो उसके पास होता है। भक्तांबर स्तोत्र में भी अपन पढ़ते हैं, त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु, सदगुरुओं के हे गुरुवरिय, सद्भक्तों को निज सम करते, इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। स्वाश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी दे, नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, उन धनकों की करनी से। जो धनाढ्य लोगों की सेवा खुशामद करते हैं तो उनको वो धन धरनी दे करके अपने पास जो होता है वो अपने समान उनको बना लेते। तो कहते अगर आपका सच्चा भगत त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु, सदगुरुओं के हे गुरुहरि, गणधर आदि ऐसे सदगुरुओं के हे गुरुहरि, सदभक्तों को निस्सम करते, सच्चे भक्त, मायाचारी नहीं, झूठे भगत नहीं, अंदर से बिल्कुल आप जैसा ही जो बनना चाहते हैं, अगर आपका सानिध्य करके आपके बताए हुए मार्ग पर निशुद्धात्मा को ध्याते हैं तो आप जैसे बन जाते हैं। तो कहते हैं इसमें क्या आश्चर्य है, लोक में भी ऐसे ही होता है, और अगर यहाँ ऐसा नहीं होवे तो फिर इस आपकी महानता क्या रहेगी। इसलिए यहाँ पर जो जीव जैसा होना चाहता है वैसा ही उसका कारण जुटाएगा तो वैसा हो जाएगा, कारण अनुसार कार्य होता है। अब आपको यदि सुखी होना है तो सुख जहाँ है उसको ध्याओ, उसकी श्रद्धा करो, उसकी सेवा करो, तो वो उसमें से तुम्हें सुख मिल जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी निरंतर मिथ्यात अज्ञान आदि का सेवन करता है, अपने को स्वरूप अनुभव करता है, वो ही चाहता है। क्या चाहता है? मिथ्या दृष्टि, बाहर में ख्याति लाभ पूजा पद प्रतिष्ठा। क्या चाहता है? ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धर करे, विविध विविध देह दाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करत छीन, ये सब मिथ्याचार। साधु बन जाओ, चाहे बाहर में क्षयोपम ज्ञान धारण करके बाहर में ख्याति लाभ पूजा में घूमते रहो, मान सम्मान, ख्याति लाभ पूजा, पैसा प्रतिष्ठा, सब भटकते रहोगे चार गति में, मिलता रहेगा तुम्हें बाहर में चार गति का दुख। और यदि आप अपने स्वरूप को चाहोगे तो स्वरूप में जो भरा हुआ है अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि वो प्राप्त होगा। देखो ये कहने सुनने मात्र की बात नहीं है, ये तो समझ करके अंदर में जुड़ करके अनुभव करने की बात है। और व्यक्ति को एक बार जुड़ करके उसका आनंद आने लगता है तो फिर वो लाख कोई कहे कि और को शिक्षा करो तो नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि को क्या होता है, कौन सा अंग होता है उसके? निकांक्षित कहो, निरीक्षुक कहो। सम्यक दृष्टि निरीक्षुक होता है, निकांक्षित कहो, निरीक्षुक कहो। उसको कुछ नहीं चाहिए बाहर का, क्या चाहिए उसको? एकमात्र। और वो भी फिर देखो मोक्ष की भी चाह नहीं करता। फिर वो पहले तो प्रारंभिक अवस्था में तो अपन को सविकल्प दशा में निर्णय के काल में तो ये सोते कि हम मोक्ष माने अपन पहली चीज़ तो मोक्ष का सही स्वरूप नहीं समझते। मोक्ष माने अपन ऐसा समझते जैसे कोई चीज़ विशेष हो तो उसको पाना है, जबकि मोक्ष तो आत्मा की मोह रहित स्वाश्रित दशा का नाम है। और वो कहाँ से आता है? वो अपने स्वभाव में से ही प्रकट होता है मोक्ष। तो अपन को मोक्ष चाहिए है, यानी सुखी। मोक्ष माने सुखी होना है। मोक्ष माने क्या? मोक्ष माने अतीन्द्रिय आनंद, निराकुलता रूप सुख, परम सुख। अपन पढ़ते ना, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए। और आकुलता शिव माही न
ताते सिमग लागो चाहिए। और सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिमग सुदुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सुव्यवहार। तो जो परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, ये है मोक्ष का मार्ग, मूल मोक्ष मार्ग। अब इस मूल मोक्ष मार्ग को जब तक आप पूर्ण रूपेण प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, तो इसकी जो विधि बताए, इसको प्राप्त कराने में जो सहकारी हो, जो नियमित आदि हो, उनको व्यवहार में ग्रहण करना, उनका सानिध्य आदि करना, वो व्यवहार है, उपचार है। अपन यहाँ आ रहे स्वाध्याय में, काय के लिए आ रहे? सुखी होने के लिए आ रहे। तो अपन को यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुखी होना है तो अपने सुख स्वरूप आत्मा का ध्यान करो, अनुभव करो। अगर अपन ने इसको ही सुखी होने का कारण मान लिया अकेला, काय को? मात्र स्वाध्याय करने को। और स्वाध्याय में जो बता रहे सुख का मार्ग, जो व्यवहार है, और बता रहे तुम्हें परमार्थ से, जो व्यवहार परमार्थ को बतावे उसकी सिद्धि कराए, वो व्यवहार है। इसमें ये बता रहे कि तुम्हारा सुख तुम्हारे आत्मा में विद्यमान है। अब तुम सब तरफ से अपने इच्छा को छोड़ के एकमात्र अपने इच्छा रहे स्वरूप का अवलंबन करो। अब यदि ये तो नहीं करें अपन, और अपन सोच लें कि अपन तो डेली स्वाध्याय करते रहेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, जो ही धर्म है। मंदिर आ रहे, भगवान के दर्शन कर रहे, पूजन कर रहे, और सोच रहे कि अब अपन पूजा करते रहे, होगा धर्म। तो क्या हो गया? आपने निमित्त कारण को परमार्थ मान लिया। क्या हो गया? ये व्यवहाराभास हो गया, भूल हो गई है। तो मंदिर, मूर्ति, स्वाध्याय, शास्त्र आदि धर्म नहीं है। यहाँ से तो अपन को धर्म का स्वरूप समझ करके अंदर में स्वाश्रय से धर्म ग्रहण करना है। भगवान की मूर्ति आपको बिना बोले हुए कह रही है कि हम सुखी कैसे हुए? बाहर में देखने से, बाहर में सुनने से, बाहर में प्रवृत्ति करने से नहीं। अपन भजन बोलते ना भगवान की मूर्ति के संबंध में, हस्त युगल क्या कह रहे हैं? पर का करता होए, ऐसी बुद्धि से चतुर्गति भ्रमण होए। तो हमने इसलिए पद्मासन विराजे, हमने हाथ पे हाथ रख लिए कि भैया हमें कुछ नहीं करना। और हमें बाहर में हमारा कुछ है ही नहीं, इसलिए हमने नासाग्र दृष्टि माने अपने आत्म दृष्टि कर ली। तो वो तुम्हारे लिए बिना बोले हुए उपदेश दे रहे कि अगर तुम्हें सुखी होना है तो हम जिस स्वरूप के अवलंबन से जिस सर्वही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि, कि हम भैया हम भी तुम्हारे जैसे दुखी थे, बाहर में सुख की खोज करते करते बहुत परेशान रहे, अनादिकाल से अनंत काल तक परेशान रहे। और बाद में ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करके जब हमने समझा कि अरे बाहर में सुख नहीं है कहीं, अपना स्वभाव सुख स्वभाव ही है। अपन आत्मा का स्वभाव कैसा है? आकुलता वाला नहीं है। मैं शांत निराकुल चेतन हूं कि अशांत आकुलित चेतन हूं? किससे कह रहे अपन? अपने आप से कह रहे हो कि समझ रहे हो? और समझ रहे हो तो जी रहे हो कि बोले ही रहे सिर्फ? जब शांत निराकुल स्वभाव ही हो तो अब विकल्प छोड़ के अपने शांत स्वभाव का आनंद लो। कार्य तो ये है। तो ये कह रहे हैं कि भैया जैसे तुम अंदर में ज्ञान लक्षण से लक्षित ऐसा अनंत ज्ञान आदि स्वरूप को धारण करने वाले आत्मा को ग्रहण करोगे तो वहाँ पर तुम्हें अनंत आनंद उसमें है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख आदि है, तो तुम्हारी परिणति में वो प्राप्त होगा। और अगर उस तरफ नहीं देखोगे तो आज तक तो कुछ नहीं मिला। पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस, सुख की गंध आई नहीं। और अभी भी अगर ऐसे ही ताक झांक बाहर में करते रहोगे और धर्म के नाम पर अपनी क्या करोगे? कसाय का पोषण करते रहोगे, ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में घूमते रहोगे, तो शांति और सुख मिलने वाला नहीं। तो ये अपन को कब तक समझ में आएगा? ये तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं समझे। आचार्यों के पास जाओ, जिनवाणी के पास जाओ, तुम्हें वो हर बार यही बताएंगे।
क्या बताएंगे? क्या बताएंगे कि सुख शांति बाहर में कहीं नहीं है, अंदर में अपने स्वभाव सुख स्वरूप है। उधर आप अपने उपयोग को इधर उधर भटकाने से अलग करके अपने में अपने स्वरूप को देखो, जानो, उसी में रहो, शांत रहो उसी में। शांत चित्त हो, निर्विकल्प। विकल्प करना तेरा स्वरूप नहीं है, ये मोह के भाव है सब। अब जब तक ये बात नहीं समझे तो अब कितनी बार सुनते रहो। क्या डेली भगवान के पास आओ कि साहब हमारी कुटीब में हटो, हमें भगवान बीतराग मिल गए। अबे तक हम काय में भटकते रहे? राग सहज जग में रुले मिले सरागी देव। अभी तक हम रागी द्वेषी मोही जीवों को पूछते रहे, भगवान की कल्पना करके पूछते रहे। अब हमारी काय से भेंट हो गई? बीतराग भेंट हो, अबे भेंट होती ना समधियों की, जब शादी कर लेते तो आपस में भेंट करते हैं। भेंट माने जानते हो? मिलन, सम्मिलन। अब बीतराग भगवान से आपकी भेंट हो गई। क्या बीतराग भेंट हो अबे, तो भेंट और राग कुटीब के मेट और राग कुटीब। तब तुम्हारे लाने उनसे क्या चाहने? बीतरागता चाहने, राग चाहिए है कि बीतरागता चाहिए? और उनसे चाहिए है कि उनसे आप सीखना है। तो देखो भाई, ये गंभीरता से समझने के विषय है। ये मात्र अपन को पूरा टाइम पास करने के लिए नहीं है, स्वाध्याय वगैरह। जो जीव पात्र जीव होता है ना, महावीर स्वामी की जीव ने पहले जब आदिनाथ के कुल में पैदा हुए, भरत चक्रवर्ती जैसे उनके पिता थे, उस समय जब नहीं मानी बात तो नहीं मानी, और सिंह की पर्याय में एक बार दो मुनिराजों ने उनको थोड़ा सा संबोधन किया और उनकी समझ में आ गई, और तत्काल उनने अंतर में अपने को कि हम शेर नहीं हैं, हम चेतन स्वरूप जीव है, जीवराज है, हम सिंहराज नहीं हैं, हम जीवराज हैं। और अंदर में उनने अपने ज्ञान में अपने उस स्वरूप को ग्रहण किया। पहले तो सुन करके ही अंदर में उनको लगा कि अभी तक हम बहुत भ्रम में थे। और क्या कर रहे हैं? जिस समय वो हिरण को फाड़ के खा रहे, और उस समय जब उनको संबोधन किया गया और उनकी समझ में आ गया, आंखों में से तत्काल आंसू बहने लग गए पश्चाताप के। अरे रे मैंने क्या किया? अब पश्चाताप तो ठीक है, गलती समझ में आ जाए, पर गलती के साथ साथ अपन को अब करना क्या है वो समझ में आ जाए, तो फिर आगे के लिए गलती दोहराई नहीं जाए, तो तुम्हारा पश्चाताप सार्थक है। और डेली का डेली अपन पश्चाताप करते रहे और डेली की डेली कोई गलती करते रहे, तो पश्चाताप है क्या? समझी नहीं तुम? तो यहां पर अपन को आचार्य देव बार बार इस समय सार में जिस स्वरूप को भूल के आज तक अपन चतुर्गति के अनंत दुखों को भोगा है, जिसका शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तास भ्रमण की है बहु कथा, शब्दों में पूरी कही नहीं जा सकती। पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, थोड़ी बहुत वानगी के रूप में बताई दौलत राम जी ने चार गति के दुखों को, बाकी तो उसका वर्णन आदमी जितना अपन ने आज तक दुख भोगा है, भगवान जिनेन्द्रीय वर्णन नहीं कर सकते। समझ रहे ना? क्यों? कि अनादिकाल से भटक रहे, अनादिकाल से दुख भोग रहे। कितना दुख होगा जिसका कोई अंत नहीं आएगा, वर्णन करते रहो तो। इसलिए भाई, अगर इस अपन को इस दुख की कथा से, इस दुख के भटकाव से अपन को बचना है, तो अब अपने लिए ईमानदारी से समझ के प्रयोग करके अनुभव करके स्वीकार करोगे तो आपको सच्चे अर्थों में लगेगा कि हाँ ये बात सही है। और जब तक आप ऊपर ऊपर ऐसे हाँ हूँ करते रहोगे, सब झूठी बात है। सविकल्प ज्ञान में पहले तो समझ में तो आना चाहिए, पर ऐसे ही अकेले नहीं आना चाहिए। मतलब जीवन में तुम्हारे उतरना भी, जब आ गया समझ में तो जीवन में नहीं उतरेगा। कहीं तुम जा रहे हो, शिखर जी की यात्रा पे जा रहे हो और किसी सज्जन व्यक्ति से तुमने रास्ता पूछा कि भैया हम शिखर जी जा रहे हैं, ये हमारा रास्ता ठीक है? और उसने कहा भैया ये रास्ता तो है नहीं शिखर जी की, शिखर जी की रास्ता तो तुम छोड़ गए, उसकी रास्ता तो दूसरी है पीछे।
तो फिर अपन क्या करेंगे, चलते रहेंगे कि परिवर्तन होगा। ऐसे ही अपन को जिन पंच परमेष्ठियों पर, जिन ज्ञानियों पर अगर अपन को देवशास्त्र गुरु पर अगर विश्वास है और वो कह रहे कि सुख की दिशा बाहर में नहीं है, सुख की दिशा तो अंतर्मुखता वाली है, अब अपन फिर किधर की तरफ प्रवृत्ति करेंगे, कहाँ देखेंगे सुख के लिए, कहाँ प्रयत्न करेंगे? देखो, उसके लिए आपको कोई समस्या नहीं है, आप जहाँ खड़े हो, ये अकेले का मार्ग है, दो एक दूसरे का मार्ग एक दूसरा नहीं चल सकता कोई। कैसी गाड़ी है ये प्रत्येक व्यक्ति की सिंगल गाड़ी चलेगी मोक्ष मार्ग में, कोई किसी की गाड़ी नहीं चला सकता, कोई चल नहीं सकता, बस प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी गाड़ी स्वयं चलाना पड़ेगी, एकले का मार्ग है। अब तुम सोचो कि हम भीड़ के संग है, भीड़ इकट्ठी हमारी बनी रहे, संप्रदायों की भीड़ इकट्ठी करने के चक्कर में क्यों रहते हैं लोग? वे सोचते हैं कि जितना ज़्यादा भीड़ होगी उतनी बड़ी शक्ति, उतना बड़े हम धर्मात्मा बन जाएंगे, उतने बड़े अधर्मात्मा हो जाते हैं। जितना ज़्यादा भीड़ के चक्कर में रहो, भीड़ के दसान हो जाता है ज़्यादातर आदमी, क्यों कि उससे दम आ जाता है और सबसे ज़्यादा पाप करता है। भीड़ जितने भी धर्म सांप्रदायिक लोग जितने पाप करते हैं, मकान जला देंगे, आदमियों को जला देंगे, मार डालेंगे, मंदिर तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, कौन? अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। कौन करता है? जब भीड़ साथ होती है तो अरे हम अकेले नहीं हैं, हमारी शक्ति प्रदर्शन देखो। नेता लोग जैसे देखो ना, झूठे किराए के लोगों को भी इकट्ठा करके वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं, मोटरसाइकिलें, मोटरें, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, किसान, सारी भीड़ इकट्ठी करके और रोड शो बताते हैं। क्या बता रही है? हमारे लिए वोट दो, हमारे साथ में देखो कितने लोग हैं। ऐसे अपन भी भीड़ इकट्ठी करके हमारे साथ देखो कितने लोग हैं, इसलिए तो हमारे संप्रदाय में शामिल हो जाओ, तो क्या हो जाओगे तुम? धर्मात्मा बन जाओगे। और भोले जी भीड़ ही से प्रभावित होते हैं। इसलिए भाई देखो, ये भीड़ वाला धर्म नहीं है, ये तो भेड़ों वाला धर्म नहीं है, सिंहों के लेड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, और साधक ना होए जमात। बिरले जीव साधक होते हैं, क्यों कि अच्छी चीज़ें कम होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। जो बदला है ना, सिंहों के लेड़े नहीं, अर्थात शेरों की झुंड नहीं होते, और हंसों की पंक्तियाँ बगलों जैसे लाइन से नहीं चलते हैं, युगल होते हैं हंस। और लालों की नहीं बोरियाँ, खदानों में अपन रत्न खोदने के लिए खुदो तो बोरा के बोरा निकलते, क्या निकलते? अरे कहीं ट्रकों से जब पत्थर निकलेंगे तब कहीं एक आध रत्न मिलता है। ऐसे ही साधकों के कहीं तुम्हें भीड़ इकट्ठी नहीं मिलेंगी, जमातें नहीं होंगी जो जमातें चलती। अरे विरल होते हैं ये तो। इसलिए भाई अगर अपन भीड़ के चक्कर में धर्म खोजते रहेंगे तो धर्म नहीं मिलेगा। जब तक आप सत्य और तत्व का निर्णय करके अंतर में अकेले अपना स्वाश्रय को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक सच्चे धर्म का आपको वास्तव में अनुभव नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, समझ पैदा नहीं होगी, और जीवन में फिर आपके जो निकांक्षितपना है, आप कुछ नहीं चाहोगे। कोई दुनिया बदल जाए, दुनिया कहीं हो जाए, विरोध में हो जाए, तो भी आप अकेले चलते रहोगे, आपको चिंता नहीं होगी कि अब भैया हम तो अकेले ही हैं, अब हम क्या करें। क्यों? कि धर्मात्मा व्यक्ति क्या है, अकेला नहीं रहता। वो समझ रहे ना, अकेला और भीड़ का पक्ष नहीं रखता। वो तो अंदर में उसको आत्मा में अनंत बल है, अनंत सुख है। जब उसका अवलंबन लेता है तो वो तो निर्भय होता है, निस्संक होता है, उसके लिए कोई डर नहीं लगता है। तो ये अपन को यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर होता है, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि भेद विज्ञान पूर्वक होती है, और उसी से क्या है, आश्रमों का निरोध होता है, और बंद की निर्जरा होती है, बंद का पूर्ण अभाव होता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है दूसरा। तो अज्ञानी को तो इस प्रकार से ऐसे अपने अनंत ज्ञान आदि गुण स्वरूप शुद्धात्मा की निर्विकार सुखानुभूति लक्षण भेद विज्ञान को प्राप्त करता हुआ, और वो जो है ज्ञानी रहता है। और ऐसा गुण विशिष्ट जीव कौन होता है? जो शुद्धात्मा को ध्याता है, उसकी भावना आदि करता है,
किस कारण से आत्मा को प्राप्त करता है, ऐसा प्रश्न आगे कह दे रहा है। उसी प्रकार उस प्रकार के ही शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। किस कारण से आत्मा को प्राप्त करता है, ऐसा प्रश्न होने पर क्योंकि उपादान कारण के समान ही कार्य होता है, यह हेतु है। और अज्ञानी की क्या है, जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध मेवप्ययम लादी, और आत्मा को अशुद्ध मिथ्यात आदि रूप परिणत जानता हुआ, अनुभव करता हुआ, अशुद्ध अर्थात नर नारक आदि रूप ही आत्मा को प्राप्त करता है। वह कौन है, वह अज्ञानी जीव है। अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि, जो अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं जानता है, अपने को शरीर आदि, राग आदि, सुखी दुखी, अमीर गरीब ये सब मानता है, स्त्री पुरुष आदि आदि स्वरूप को छोड़ के बाकी जो कुछ भी अपने को मानना है वो सब अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, कुज्ञान है, चतुर्गति का कारण है। तो अपन देखें अपने जीवन में ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक जीव को अपना ज्ञान स्वयं समाधान कारक है। और जब तक आपको स्वरूप अनुभव नहीं होगा तब तक आपको वास्तव में निशंक होकर के स्वरूप की आराधना करने का भाव नहीं आएगा। तब आप दूसरों के सहारे सोचोगे भैया अब अपने संग कोई है कि नहीं है, उधर देखोगे। और जब अंदर में अपने स्वरूप को ग्रहण कर लोगे तो दूसरे की अपेक्षा नहीं होगी आपको। कोई संग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्यों कि मोक्ष मार्ग तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना चलना है, और अपना अपना सुख अपना अपना दुख। बाहर में चलोगे तो दुख तुम भोगोगे, और अंदर में चलोगे तो अपना सुख तुम भोगोगे। इसलिए वो किसी से तुलना नहीं करता कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए ये मोक्ष का मार्ग निरपेक्ष मार्ग है, ये किसी दूसरों से तुलना करके चलने वाला मार्ग नहीं। तो इस प्रकार से अज्ञानी जीव क्या करता है कि अशुद्ध मिथ्यात्व आदि रूप परिणत जानता, अनुभव करता हुआ अशुद्ध अर्थात नर नारक आदि रूप ही आत्मा को प्राप्त करता है। वह कौन है, वह अज्ञानी जीव है। इस तरह शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संपर्क कैसे होता है, इस प्रश्न के उत्तर में यह 186 नंबर की गाथा आचार्य देव ने लिखी है, और ये उसका तात्पर्य व्यक्ति के रूप में इन्होंने खुलासा किया है। अब आगे प्रश्न होता है कि संपर्क किस प्रकार से होता है, उसकी विधि क्या है। जो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है उसके जीवन में संवर आता है वेद विज्ञान पूर्वक, पर उसकी विधि क्या है, किस क्रम से वो संवर होता है, कैसे होता है। अब उस प्रश्न के समाधान के रूप में आगे 187, 188, 189 नंबर की गाथा है, देखिए पढ़ते हैं उसको। अप्पाणमप्पणाणुधि ऊण दो पुण्य पाव जोगेशु, एक लाइन में पढ़ेगा तो अपाण मप्पणा रुंधि ऊण दो पुण्य पाव जोगेशु, दंसण नाणम मिठ्ठो इच्छा बिरदो या अन्नम्मी, जो सव्य संग मुक्को झायदि अप्पाण मप्पणो अप्पा, नपि कम्मम नो कम्मम चेदा चिंते दिए यत्तम, अप्पाणम झायन्तो दंसण नाणमो अनन्यमो, लहदि अचिरेण अप्पाण मेव शोकम पवि मुक्कम, शुभ अशुभ से जो रोक कर निज आत्म को आत्मा ही से दर्शन अब ज्ञान ही ठहर पर द्रव्य इच्छा परि, जो सर्व संग
विधि बतला रहे हैं, किस क्रम से संवर होकर के जीव का परिपूर्ण मोक्ष की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आत्मानम, आत्मा को आत्मा के द्वारा द्वि पुण्य पाप योग यो, दो कौन से पुण्य और पाप रूपी शुभाशुभ योगों से रुंधवा यानी रोक कर दर्शन ज्ञाने अपने दर्शन ज्ञान में यानी दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थित होता हुआ चा और अन्यस्मिन अन्य वस्तु की इच्छा विरता इच्छा से रहित होता हुआ यह आत्मा जो आत्मा सर्व संग मुक्ता संपूर्ण इच्छा से रहित होने से सर्व संग से रहित होता हुआ, सर्व संग माने सभी प्रकार के परिग्रह, संग माने होता परिग्रह, तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सभी प्रकार के परिग्रह से रहित होता हुआ अथवा बाहर के सब संयोग आदि 24 परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो ऐसा सर्व संग रहित होता हुआ आत्मानम आत्मा को आत्मनः आत्मा के द्वारा ध्यायति ध्याता है और कर्म नो कर्म को नापि नहीं ध्याता एवं ऐसा चेतयिता यानी ऐसा आत्मा स्वयं चेतयिता होने से एकत्व को यानी अभेदपने को चिंतयति चिंतन करता है अनुभव करता है सा वह आत्मा आत्मानम ध्यायन आत्मा को ध्याता हुआ दर्शन ज्ञानमय अनन्यमया और उससे अनन्यमय अनन्य माने उसमय उससे अन्य नहीं माने उसी स्वरूप दर्शन ज्ञान स्वरूप होता हुआ अचिरेण एव अल्पकाल में ही कर्म प्रविमुक्तम संपूर्ण कर्मों से रहित आत्मानम आत्मा को लभते प्राप्त करता है। क्या करना है इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। सब आत्मा को अपने में ही अपने आत्मा को ग्रहण करके और सब तरफ से अपने को हटा करके अपने में ही अभेद होके अपने में ही लीन होना है। इतना सा काम है। अब ये काम जो जीव कर देखो अब अनादिकाल से जीव को क्या है परावलंबी जीवन जीने की आदत पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि अगर शरीर नहीं होगा श्वास नहीं चलेगी तो हम मर जाएंगे। अगर थोड़ी श्वास रुक जाए तो कैसा लगता है तो अपना जीवन कैसे चल रहा है बाहर के सारे संयोगों से आत्मा अपना जीवन मान रहा है। यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। आत्मा का जीवन अपन ने द्रव्य संग्रह पढ़ा था आत्मा काय से जीता है तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणोया व्यवहारासो जीवो निश्चय नय दोदु चेदना जस्य। व्यवहार से अनादिकाल से संसार में ये सब 10 प्राणों से 4 प्राणों से सामान्य से विशेष से 10 प्राणों से जी रहा था जी रहा है जीता रहेगा ये व्यवहार से और परमार्थ से निश्चय नय दोदु चेदना जस अपने चैतन्य प्राणों से पहले जी रहा था आज भी जी रहा है भविष्य में भी जीता रहेगा। संयोग रूप प्राण तो आते जाते रहते हैं पर अपने निश्चय से जो चैतन्य प्राण हैं वे न आते हैं न जाते हैं न छूटते हैं। संयोग रूप प्राण तो छूट जाएंगे बदलते रहते हैं परंतु अपने मूल चैतन्य प्राणों से जीव कभी रहित नहीं होता। तो जो जीव से कभी पृथक नहीं हो जीव मैं वो ही मूल प्राण है। ऐसे प्राणों को भूलकर जीव अपने क्या है आज तक इन 4 प्राणों से अपना जीवन मानता रहा और 4 प्राण तो छोड़ो ये 4 प्राण तो अपन भूले ही हुए हैं। इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास इनकी तरफ तो अपना ध्यान ही नहीं है। अपना तो मूल में तो संयोगों पे पैसा नहीं हो पद प्रतिष्ठा नहीं हो घर मकान नहीं हो कपड़े नहीं हो तो मर जाएंगे। रात दिन अपन को ऐसा लगता है कि जैसे इनसे प्राण और रात दिन अपन उन्हीं की चिंता इस प्राणों की चिंता किसको है। कभी कभी तो इन प्राणों को भूल करके अपन पैसों के चक्कर में इन प्राणों को छोड़ देते। पैसों की थैली लेके जा रहा है बैंक जा रहा है
और कोई गुंडा आया छरा लेके या बंदूक लेके, पैसा देता है कि नहीं? थैली नहीं छोड़ेगा, मर जाना स्वीकार कर लेगा। कहावत है बुंदेलखंड में कि बनिया की चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, पैसे नहीं छोड़ सकता है, शरीर छूट जाए तो छूट जाए। मक्खी चूस कि अगर घी में मक्खी गिर जाए तो उसको निचोड़ लेता है, तो उसमें 1-2 बूंद घी चला जाएगा। अनुभव देखा, बनियों की क्वालिटी देखी है? अपन तो छत्री है भाई, तीर्थंकरों के मार्ग वाले, अपन बनिया थोड़ी है अपन। देखो ये बाहर की जाति से संबंध नहीं है छत्री बनिया का, ये तो अंदर के भावों की उदारता अनुदारता की बात है। जाति से कोई भी जाति का जीव क्षत्रिय अंदर में अपने एकत्व विभक्त आत्मा का अवलंबन करके राग द्वेष मोह को जीते, उसका नाम क्षत्रिय। 3 को क्षय करे, मोह राग द्वेष को, उसका नाम क्षत्रिय है। ये 3 को क्षय करने के मार्ग में लग गया वो क्षत्रिय है, और बाकी जो इन 3 को बढ़ाने में लग रहा है वो क्या है? वो बनिया है, संसार बढ़ा रहा है। तो ये जो है अंदर में जब तक अपन को वास्तव में अपने उस अनादि अनंत चैतन्य तत्व का विश्वास और अंदर में उसका अवलंबन करके अनुभव नहीं करते, तब तक अपन बाहर के संयोगों में, संयोगी भावों में एकत्व मत तोड़ नहीं सकते। पूरा 24 घंटे इसी से प्राण मानते, थोड़ा सा बाहर की प्रतिकूलता आई नहीं कि कांप जाते हैं, अब क्या होगा, अब मरे बचाओ। अरे तुम्हारे यही विकल्पों से तुम मर रहे हो, तुम अपने भाव प्राणों का घात कर रहे हो। अपन बोलते हैं भाव मरण और भाव जन्म, अपने स्वभाव मोह कर करके अपने भावों का अपन ने स्वभाव का घात किया है। और ज्ञानी जीव क्या करता है कि बाहर में कोई परिस्थिति आ जाए, मोह अपने अंदर विकारी परिणाम पैदा नहीं होने देता है। जो बतलाया रत्नगण श्राप का चर उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निष्प्रतिकारे धर्मायतन विमोचनम, शरीर छोड़ देगा धर्म की रक्षा के लिए, परंतु परिणाम नहीं बिगाड़ेगा, अपनी श्रद्धा को विचलित नहीं करेगा। उसका नाम है सल्लेख नाम आहु, उसका नाम है समाधि मरण, उसका नाम है ज्ञानियों का पर्याय से पर्यांतर जाने की कला। इस पर्याय से पर्यांतर जाने के लिए निरंतर तैयार रहते हैं, रोते नहीं है। क्या करते हैं? मृत्यु महोत्सव मनाते हैं, दुखी नहीं होते मृत्यु के समय। क्या करते हैं? चलो अब ये जो है अपना पुराना शरीर और इसमें अपन को कितनी झंझटें, चलो अब इससे मुक्ति हो रही है, अपन इससे निवृत्ति कर रहे हैं, तो प्रसन्नता होती है इसको। ये बंधन है, तन काराग्रह, ये सब परिवार सदस्य सब क्या है, तुम्हें रखवारे हैं, रखाने वाले, निकलने नहीं देते, भैया कहीं चले नहीं जाए, 24 घंटे रखाए रहते। कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं, अगर कोई कहे नहीं हम तो भैया जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो पकड़ लेंगे जबरदस्ती, नहीं कहीं नहीं जाने देंगे। तो ये तो तुम्हारे लिए उस जेल में बंद करने वाले रखवारे बैठे हुए हैं पैरा लगा करके कि कहीं ये भाग नहीं जाए यहाँ से। इसलिए जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो किसी बंधन में नहीं पड़ता है। श्रीमद जी ने लिखा मुक्त होने का काम ही बंधन में नहीं पड़ता, वो सदा मुक्त जीवन ही जीना चाहता है, निर्बंध जीवन ही जीना चाहता है। इसलिए ये यहाँ पर जब तक जीव को इस प्रकार से जो क्रम बतलाया है कि जीव किस प्रकार से संवर को प्राप्त होता है, तो जहाँ से ये क्या करता है, आत्मा को आत्मा के द्वारा पुण्य पाप रूपी अशुभ योगों से रोककर दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ, अन्य वस्तुओं की इच्छा से रहित होता हुआ, जो आत्मा संपूर्ण इच्छाओं से रहित, सर्व संगों से रहित होता हुआ आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है और कर्म नो कर्म को नहीं ध्याता है कि ये मैं हूँ ऐसा नहीं जानता है। ऐसा वह आत्मा स्वयं चेतन स्वरूप होने से अपने उस एकत्व पने को प्राप्त होता हुआ, अनुभव करता हुआ, आत्मा को ध्याता हुआ स्वयं क्या ज्ञान दर्शनमय उससे अनन्य होता हुआ अल्प काल में ही कर्मों से मुक्त होकर के और निर्बंध दशा को, मोक्ष दशा को, पूर्ण स्वाधीन दशा को प्राप्त करता है। ऐसे शुद्ध आत्मा को पाता है। तो ये जो है
आचार्यों ने अपने लिए किस क्रम से जीव क्या है सुखी पूर्ण होता है, अब ये क्रम अपन अपने जीवन में समझें और प्रैक्टिकल करें। अकेला सुन करके संतुष्ट हो गए, जो कर रहे हुए में नहीं लगे रहे में। यहाँ जो सुना उसको अपन 24 घंटे प्रयोग करें, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बताने में तो अपन औपचारिकता रूप में जो भी नाटक है वो करेंगे। संसार में नाटक के बिना जी नहीं पाओगे आप, तो क्या करना पड़ेगा? नाटक ऊपर मेरा बेटा मेरी पत्नी, पर अंदर में क्या है? सब ठगों की टोली। क्या दिया आचार्यों ने? पद्मनंदी पंचविंशतिका में दिया कि सब ठगों की टोली है, तुम्हारे ज्ञान धन को लूटने वाली है, मोह पैदा कराकर तुम्हें चतुर्गति में भटकाने वाली। तो बाहर में बोलना नहीं किसी से, बाहर में तो औपचारिक रूप में अपन जो भी व्यवहार धर्म है अच्छा, या फिर परमार्थ से अपन उनको भी जीव जाने, तो फिर उनके प्रति भी कि भैया जी भी दुखी है बेचारे, तो अपन उनको भी सही मोक्ष मार्ग पे चलावे। श्रीमद जी ने लिखा कि ज्ञानी व्यक्ति अपने परिवार को भी मोक्ष मार्ग में लगाता है, इतना स्वार्थी नहीं होता है कि उनसे अपना स्वार्थ साधता रहे और उनको मोह में पाड़े रहे। उनको भी समझाता है कि भैया देखो अपन लोग अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल के भटक रहे, अपन को ये अवसर मिला है, तुम भी मोह मत करो और हम भी एक दूसरे का संयोग करके अपना आत्मकल्याण करो। धर्म पत्नी, धर्म पति, धर्म पुत्र, धर्म पिता, सब धर्ममय एक दूसरे को अपनी एक दूसरे का सहयोग करके जिए, तो अपना परिवार ही क्या हो जाएगा? धर्मशाला बन जाएगा। ये तुम्हारी बातें हैं, समझ रहे ना? ये नई का सवाल नहीं है। अपने अपने पास में नेगेटिव सोच होते नहीं है धर्मात्मा, वो तो पॉजिटिव होता है। नहीं माने तो टोडामल जी के भैया तेरी होनहार का विचार करके हम तो समता रखेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे थोड़ी, हमारा क्या जा रहा है? तू भोगेगा बाद में आएगा, अभी नहीं समझ रहा है तो लौट के आएगा। पर हमारा तो यही है कि भैया इसके अलावा सुखी होने का उपाय नहीं, इसलिए उसको प्रेम से समझाएगा, जैसे समझ जाए वैसे समझाएगा, नहीं समझेगा तो खुद अपनी आत्माराधना करेगा, तुमसे प्रेरणा लेकर के आज नहीं तो कल समझेगा। जब भी समझेगा तब समझेगा। मार्ग तो सुखी होने का एक ही है और दूसरा नहीं। तो इस प्रकार से ये 3 गाथाओं में संवर होने के क्रम को बताया है। अब आगे अपन इसकी टीका वगैरह ही बाद में देखें। लुटेरे बहुत देखे हैं मगर इनसे नहीं देखे, लुटेरे बहुत देखे हैं मगर इनसे नहीं देखे, सताते चोट दे दे कर मगर रोने नहीं देते, लुटेरे बहुत देखे। लुटेरे जब ऐसे हैं तो हम कहाँ जाए? क्यों भाई साहब? जब लुटेरे घर में बैठे हैं तो हम कहाँ जाएं? प्रभु शांतिनाथ के आओ, नजदीक में आओ, सुख शांति निज में ही आओ, बाहर ना भटकाओ। प्रभुता को जो भूलते भव भव में भटकाते, हीनतानुभव ने से ही हीन कहाते, निज प्रभुता की ही बात की श्रद्धा तनिक लाओ, सुख शांति निज में ही आओ, बाहर ना भरमाओ। प्रभु शांतिनाथ के आओ, नजदीक में आओ, सुख शांति निज में ही आओ, बाहर ना भरमाओ। शांतिनाथ कब हैं? शांतिनाथ कब है? शांतिनाथ भगवान उधर वो उनकी शांतिनाथ है, और आपका शांतिनाथ आपके पास है। अपने शांतिनाथ के पास आए, यही मुक्ति प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट उपाय है। 24 घंटे अपने शांतिनाथ को हम देख सकते हैं। जय जय।
अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शाए कलिकाल में अनुभव करो हे भवजन कीर्तन करो के विरह में तो स्वपरित कैसे करें इस जगत में फिर भवजन अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे धनी धन्य वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करे जा वाणी के ज्ञान से सूझ लो कालो सुवाणी मस्तक नमो सदा देत ढो। तो